हमारे समाज में पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन आधुनिक समाज में एक जरूरत का चीज बन गया है। हेलो नमस्कार, मैं मन्नू आज फिर एक नई कहानी लेकर आया हूँ। और मैं प्राची, फिर से हम लोग आ गए आपके लिए कुछ रियल्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर के। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्राची, जी ये स्टोरी पटना की है। जी जी। और जो पति पत्नी का रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र होता है और बिल्कुल। एक दूसरे पर विश्वास पे टिकी रहती है। लाली क्रिएशन डिजाइनर हाउस, जहां आप डिजाइन करवाएं अपने ड्रेस, एथनिक, वेस्टर्न एंड ब्राइडल वेयर। पिलर नंबर 60, राजा बाजार, पटना। लेकिन यही रिश्ता बाद में कलंकित हो जाती है कुछ लोगों की वजह से। कुछ लोगों से लोग शक करने लगते हैं अपने पत्नी पर या पति पर लोग शक करते हैं। जी। कहानी है पटना की एयरपोर्ट के पास की। जी जी। एक गीता नाम की महिला जो झाड़ू पोछा काम करती थी, अपने पति और 3 बच्चे के साथ एयरपोर्ट में रहती है। अच्छा, वो गरीब रहती है? हाँ, गरीब रहती है। अच्छा। लेकिन उनकी जरूरत से ज्यादा जो आज के जीने का शैली है बिल्कुल हो गया। लोगों को देखकर अच्छे कपड़े पहनना, खाना पीना, घूमना, मूवी देखना, मार्केटिंग करना, वो उनमें भी आ गया। वो आसपास के अपार्टमेंट्स में एज ए दाई का काम करती थी। झाड़ू पोछा आया काम करती थी। इसी बीच में उन्हें गलत संगत का असर हो गया। जितने भी आसपास के जो अपार्टमेंट्स है उसमें जो दरवान होते हैं, गार्ड्स होते हैं, उनके साथ गलत रिलेशन जोड़ना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, पैसों के लिए हर किसी के यहाँ कुछ भी काम हो गलत उसी लिए करने लगा। और धीरे धीरे वो क्या हो गया कि एक आदत बन गई और वेश्यावृत्ति के धंधे पर उतर गए। अच्छा, वो प्रोस्टिट्यूशन उतर गए जी। ये बात मुझे नहीं मालूम थी। मेरे पास भी एक बार मेरी स्वीपर चली गई थी कुछ दिन के लिए, तो किसी ने मेरे पास उन्हें काम के लिए लेकर आया। अच्छा। मैंने देखा, देखने में बहुत ही सुंदर और सुशील लग रही थी देखने में, तो मुझे लगा कि मेरे काम करेंगे। हाँ, क्यों नहीं सर। और मेरे यहाँ काम के लिए आ गए। काम करती थी, लेकिन जितनी देर वो काम करती थी उतनी देर लगातार फोन पे लगी रहती थी। अच्छा। क्लाइंट से बात करना, टाइमिंग सेट करना, अब आना है जाना है, ये करती रहती थी। उसकी आदतें मुझे पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि कुछ वो गलत कर रही है। हाँ। एक दिन क्या हुआ कि उसका फोन मेरे ऑफिस में छूट गया। अच्छा। तो ऑफिस छूट जाने के चलते बहुत सारे कॉल आ रहे थे, कोई गार्ड्स या कुछ ऐसे करके। अच्छा। ड्राइवर, ज्यादातर मेंस के कॉल है, ज्यादातर के सारे कॉल मेंस के ही कॉल थे। ये कॉल्स आ रहे थे, हम कॉल उठा रहे थे, हर कोई गीता को खोज रहा था। या फिर मेरी जेंट्स की आवाज सुनते थे बहुत लोग, तो फोन को काट देते थे। तो एक बार कॉल उठाकर मैंने सोचा कि मैं पूछूं कौन है। मैंने उधर से लाउडली आवाज में बोला, कौन है? मैं एयरपोर्ट थाने से बोल रहा हूँ, डराने के लिए। बिल्कुल। ताकि तो उधर से बोला कि सर हम गार्ड है, हम गार्ड का काम करते हैं। उन्होंने बोला था हमसे बात करने के लिए। मुझे लगा कि वो गलत, और लेडीज, अब मुझे कंफर्म हो गया कि वो लेडीज गलत काम करती है। मैंने 15 दिन में ही उसे काम से हटा दिया। काम से हटाने के बाद 1-2 बार मुझे मिली अपने हस्बैंड के साथ। एक बार जा रही थी, मुझे दिखाई दिया। हाँ सर नमस्ते। हम कहे बोलिए। हस्बैंड थे, 3 बच्चे रिक्शे पे बैठे हुए थे। सर मैं ससुराल जा रही हूँ। हमको बहुत अच्छी बात है, चाहिए। तो आपने तो सर मुझे काम से हटा दिया। हमने कोई बात नहीं, मेरे पास स्टाफ आ गया, अगर फिर कभी आवश्यकता होगी तो फिर बुलाएंगे। इतना करने के बाद मेरी उससे वही लास्ट बात हुई। उसके बाद कई 1.5-2 महीने बाद मालूम चलता है कि उनके पति ने जहर खा के सुसाइड कर लिया। अच्छा। और ये न्यूज पूरे आग की तरह फैलती है। लेकिन उनके बच्चे बड़े थे, जो बच्चे थे बड़े थे। वो आसपास लोगों को हल्ला करके बताया कि नहीं, मेरे पापा जहर नहीं खाए थे। अच्छा। मम्मी ने मुझे एक चाय दिया था पापा को पीने के लिए, जाओ पापा को चाय पिला के आओ। और मैंने वो चाय पिलाने के बाद कुछ देर पापा सो गए। उसके बाद लगातार उल्टी करना स्टार्ट करने लगे और मुंह से झाग आने लगा। हमने उन्होंने जहर खिला दिया। तो ये जहर खिलाने के बाद हमने बोले मम्मी पापा ऐसे उल्टी कर रहे, झाग आ रहा। हमने बोला कि चलो डॉक्टर के पास ले चलते हैं। मम्मी नहीं सुनी
और पापा को ऐसे ही तड़पते छोड़ दिया। करीब 1-1.5 घंटे बाद धीरे धीरे बोली कि मेरे पापा का शरीर धीरे धीरे ठंडा हो गया। उनके पिताजी डेथ कर गए। मम्मी ने मुझे डरा धमका के बोला कि ऐसा किसी को बात नहीं बोलना है, बस बोलना है पापा ने जहर खा के सुसाइड कर लिया। इस बीच में वो कोई केस नहीं होता है, घर वाले उसके आते हैं, डेड बॉडी को जलाकर चले जाते हैं। बहुत दिनों बाद मालूम चला कि वो यहाँ से छोड़कर दानापुर में जाकर शिफ्ट हो गई है। अच्छा, वो औरत दानापुर से अब उसकी कमाने की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई। अब वो क्या करती थी कि गांव से आई हुई लड़कियां जो उसी पर काम करती उसको अपने जाल में फंसाती थी और उसको इस धंधे में इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया। अच्छा, अब ये बड़े पैमाने पर और पैसे कमा रही थी और पैसे कमाने के लिए। और तो ये इसका सिलसिला अभी तो मुझे नहीं मालूम, लगता है कि अब लगता है 1-1.5 साल हो गया उसे देखे हुए, लेकिन ये कहानी 1.5-2 साल पहले तक बताओ कि वो दानापुर में शिफ्ट हो गई थी और ये बड़े पैमाने पे ये धंधा करने लगे। तो ये देखिए कि एक छोटे से गांव से आई हुई एक महिला कैसे इसमें बस उसे वो लालच थी, वो पैसे की लालच, उसे ये लाइफस्टाइल जीना था, कैसे लोग जी रहे हैं, खा रहे, अच्छा पहन रहे, तो उसे ये चीज करने के लिए उसके लगा कि मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, नौकरी तो नहीं कर सकती, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो मैं बेच करके कर सकती हूँ। तो उसने प्रोस्टिट्यूशन का अपना धंधा अपनाया। अब मुझे लगता है कि शायद उसके पति को शक हो गया होगा इस बात के बारे में, इसलिए उसने अपने पति को जहर दे करके मार बच्चे ने बताया कि एक दिन पापा बहुत पीटा किए थे, मम्मी लेट नाइट आई थी और उसके बाद फोन पर लगी हुई थी, इसलिए पापा ने बहुत पिटाई किया था, बताया। उसके बाद ही 1 सप्ताह बाद मम्मी ने ऐसा कहानी किया। तो वही मुझे लगता है कि वही इसके पति को कहीं ना कहीं शक हो गया होगा कि जरूर कुछ करती है गलत, क्योंकि वो जाहिर सी बात है ना कि आप एक झाड़ू पोछा करी कितना पैसा कमा सकते हैं, तो किसी को भी शक होगा कि आखिर मेरी बीवी ऐसा क्या काम कर रही है जो इतना लाइफस्टाइल मेंटेन कर रही है, पार्लर में घूम रही है, ऐसे कपड़े पहन रही है, तो इसलिए उसने अपने पति को ही हटा दिया। अब देखिए इसके चलते हटाने के बाद फिर उसने अभी ये धंधा कर लिया, मतलब दूसरी लड़कियों को बुला करके ये काम करने लगी और कि उसे और पैसा मिले। ये सब कितनी गलत, हमारा समाज कितना गलत जगह जा रहा है कि आप तो ये काम कर ही रहे हैं और दूसरी भोली भाली लड़कियों को इस चीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो नौकरी के तलाश में शहर आई होंगी या कुछ सपने देख करके आई होंगी अपना जॉब करने के लिए, अब उन्हें फंसा रहे हैं कि तुम ये काम करोगी, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, एक लालच देना। और लोग भी ये सब लालच में पड़ जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, पैसे तो मिल रहे हैं। तो मतलब पैसे कमाने का भी सही तरीका है, बट वो लोग नहीं करना चाहते, लोग कमाना नहीं चाहते। मुझे देखिए पैसे कमाने के लिए उसने अपने हस्बैंड को ही मार दिया, तो ये भी नहीं सोचा कि ये पति है मेरा, बच्चे का मेरा बाप है और उसको मार दिया। जी, लोग मतलब इसको बोलते, सही बात है कि वो लोग बोलते कि एक डर जो होता है ना इंसान के अंदर, वो डर ही खत्म हो गया इसके अंदर। किसी को मार रहे कितनी बड़ी बात है, वो इसके अंदर डर ही खत्म है क्योंकि इसको पैसे कमाने का इतना जुनून है, वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने का, किससे सही गलत का फर्क भी नहीं पता चल रहा। ये खुद तो कर रही है, दूसरों को भी इन्वॉल्व कर रही है। जी, तो हमारा समाज बहुत गलत दिशा में जा रहा है। मैं तो यही बोलूंगी कि जो लोग अगर ये कोई काम अगर करते हैं, मतलब जिन्हें अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उन्हें ये एक गाइडेंस की जरूरत है। उन्हें ये चीजें आप पैसे कमा सकते हैं ना, आपके पास सही तरीके हैं, आप जॉब कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अच्छी जगह काम कीजिए। गलत तरीके से अगर आप पैसे कमाएंगे तो उसका ज्यादा दिन तक ये बात भी प्राची के सपोज उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब ये तो नहीं है कि ये बात छिपा रहा है कि वो आप जेन्युइन काम कर रही है, लोग धीरे धीरे बात फैलने लगते हैं कि आप गलत काम कर, तो अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचे हैं कि मेरे बच्चे का अगर सपोज फ्यूचर क्या होगा, मेरी बेटी है, लोग देख रहे हैं मेरी बेटी के बारे में, उसी की बेटी है, वही इसकी माँ धंधा करती है। मतलब कितना गलत चीज है कि आप अपने बारे में नहीं सोच रहे, बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे। मैं ये सोच रही हूँ कि ये उन लड़कियों की भी जिंदगी बर्बाद कर रही है जो कुछ सपने लेकर के गांव से शहर में आई है जॉब करने, पढ़ाई करने, उनको भी लालच दे रही है और ये सब चीज में खींच रही है। तो पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, बहुत सारे सही रास्ते हैं। आप जॉब कीजिए, आप पैसे कमाइए, बड़े शहर में जाइए, पैसे कमाइए। तो ये एक जो लोगों का जो हो गया ना, एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने का जो दिमाग में बैठ गया है, या तो लड़कियां, कम एज वाली लड़कियां बॉयफ्रेंड्स बनाएंगी, उनसे पैसे लेंगी, या तो ये सब धंधे में घुस जाती हैं और करती है। हो जाता है जैसे बॉयफ्रेंड बनाती है, बॉयफ्रेंड बनाने के बाद भी कुछ ऐसे लड़के उनको अपने चाल में फंसाते हैं। सपोज आती हैं तो गाँव से अधिकतर लड़कियां वो देखती है पटना में या शहर में
में बिल्कुल, तरक भर हाँ। जिंदगी देखती है, वो सब- इतने पैसे खर्च करे बिल्कुल, अपने वो बॉयफ्रेंड ऐसे के साथ, कपड़े पहन रही ऐसे है, पहन- वो ऐसे कर रही वैसे है। पहन- और फिर कुछ लड़के जो होते हैं फिर उन्हीं लड़कियों का वीडियोस बना करके ब्लैकमेल करते होंगे, फिर उनकी क्या हुई जिंदगी, उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। हाँ तो जी। ये मैं बोलना चाहूंगी कि ये एक ऐसा एज होता है, टीनेज एज होता है, जहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स से बात करने की जरूरत है, लोगों पेरेंट्स को अपने बच्चे के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। और जो ये चीज अगल बगल के जो भी लोग अगर कुछ ऐसा देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक दूसरे से बात करें, समझाएं लोगों को आसपास, क्योंकि अगर हम अच्छे रहेंगे हमारा समाज अच्छा बनेगा, हम एक अच्छा समाज देश बना सकते हैं। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। तो चलिए फिर नेक्स्ट टाइम के लिए हम आपके लिए आएंगे फिर से कुछ नई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर के, छोटी सी स्टोरी लेकर के। तब तक हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं और हमें जरूर कमेंट करें कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारी बातें कैसी लगी। तो तब तक के लिए बाय। बाय।